हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक, और आज उसमें हम पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन यौगिकों को, जिसमें अपन संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक किसको बोलते हैं, असंतृप्त तथा संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हाइड्रोकार्बन। नाम क्या है अपना? हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में दो शब्द है, हाइड्रो और कार्बन। और इसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, सहसंयोजक बंध के द्वारा जो यौगिक बनाते हैं उनको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये है कार्बन, ये अपना क्या है, कार्बन, और इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 और 4। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस प्रकार की दोस्ती है कि जहां कहीं भी कार्बन को अपना उत्कर्ष गैस विन्यास प्राप्त करना होगा और उसको किसी तत्व की आवश्यकता होगी सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, वहां पर आके कौन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन। कौन आके जुड़ जाता है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। और क्या करेगा कि दोनों सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे और अपनी संयोजकता पूरी कर लेंगे। कैसे करेंगे कि ये आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ये आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपना उत्कर्ष गैस विन्यास किसके जैसा है, हीलियम के जैसा बना लेगा, और कार्बन है इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देगा और ये भी उत्कर्ष गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। ये इसके हो गई, कितने इसके, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसने क्या कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। इस हाइड्रोजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को अपने कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो कार्बन क्या करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने इस तरह से पूरे कर लेगा। कार्बन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या बन गया, ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन यौगिक बन गया। इसमें क्या है, कार्बन तथा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक की परिभाषा अपन क्या लिखेंगे कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध द्वारा बने यौगिक या कार्बनिक यौगिक, जिसमें क्या हो, कार्बन उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, कार्बनिक यौगिक। बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी कि हाइड्रोकार्बन यौगिक किसको बोलते हैं, कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध के द्वारा बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन यौगिक किसको बोलते हैं ये तो अपन ने समझ लिया। अब ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बंध है, यहां पर तो क्या बन रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं। जैसे कि ये क्या बन रहा है, CH4, क्या बन रहा है, CH4, और सारे क्या इसमें एकल बंध है। लेकिन जैसे कि कार्बन ये और ये कार्बन ये, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉनों का। ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन वाले कितने, 4 हो गए, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के 1 2 3 और 4। ठीक है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का तो ये साझा हो गया, ठीक है, और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका भी साझा आपस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बंध बन गए, 2, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और बाकी की जो संयोजकता है वहां पर आके कौन जुड़ जाएगा, वहां पर आके अपने हाइड्रोजन ने इसके साथ बंध बना लिया।
अब बार बार मैं ये इस प्रकार की संरचना नहीं बनाऊंगा, आप ऐसे सीधे समझ लेना कि सीधी रेखा है, वहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा हो रहा है, जहां पर जैसे डबल लाइन है वहां पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये हो गया C2H4। ठीक है। अब अगर क्या हो जाए कार्बन और कार्बन के बीच में, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4, इसके 4, 1 2 3 और 4, और ये रहा इसका चौथा। अब क्या हो जाए कि अगर इस कार्बन और कार्बन के बीच में कितने, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाए, 1 2 और 3, और बाकी जो बचा है वहां पर आके कौन जुड़ जाए, वहां पर आके हाइड्रोजन जुड़ जाए, मतलब हाइड्रोजन क्या करे, सहसंयोजक बंध बना ले। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बंध नहीं बनते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है, वो कितने प्रकार के हो जाएंगे कि एक तो एकल बंध वाले, एक डबल बॉन्ड वाले और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब तो हाइड्रोकार्बनों को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले हैं उसमें अपन लेते हैं केवल एकल बंध वाले, जहां पर क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एकल बंध हो, वो क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वो अपन आगे बढ़ते कि हाइड्रोकार्बनों को कितने भागों में बांटा अपन ने, 2, हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बटेंगे। पहला अपन बोलेंगे संतृप्त और दूसरा है असंतृप्त। संतृप्त में कौन से आएंगे, जहां कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध है, और इसमें क्या आएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन। ये श्रृंखला कितनी भी लंबी हो सकती है, अपन ने पढ़ा था कि कार्बन के अंदर क्या होता है, श्रृंखलन का गुण होता है, वो लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, वो वलित भी हो सकती है। तो ये जो अपन हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सीधी श्रृंखला में हो, ये वलय वाले में हो सकते हैं, शाखाओं में हो सकते हैं, ये अपन आगे अपन संरचना बना के समझेंगे। तो जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड होता है उन यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं, एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। और वो किसके अंदर आएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर। जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कीन। उन कार्बनिक यौगिकों को क्या बोलते हैं अपन, एल्कीन। और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइन। क्या बोलते हैं उसको अपन, एल्काइन बोलते हैं। अब इसमें एल्केन सब में देखो एल्क 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 तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये एल्क क्या है, तो एल्क है यहाँ पर कार्बन की संख्या। यहां पर जैसे 2 कार्बन है तो यहां पर क्या आएगा, एथ, प्लस ये जो पीछे जुड़ा हुआ है एन, तो ये क्या है, अनुलग्न। ये क्या है, अनुलग्न। अनुलग्न किस प्रकार के, कि जैसे कि अपन हिंदी में पढ़ते प्रत्यय, उसी प्रकार अनु का मतलब है पीछे और लगना मतलब जो लगते हैं, पीछे लगने वाले। तो कार्बन का जो यौगिक है उसके पीछे लगेंगे। जिस किस प्रकार से लगेंगे ऊपर मैं पूरे आपको कार्बन के यौगिकों का नाम और उनसे उनके पीछे अनुलग्न किस प्रकार से जुड़ते हैं वो बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आप ये समझो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सिर्फ संतृप्त किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इनको संतृप्त तथा असंतृप्त क्यों बोलते हैं, कि जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड हो उसको अपन बोलते हैं सिग्मा बंध। क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा बंध। और जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में दूसरा बंध होता है उसको अपन बोलते हैं पाई बंध। अब ये जो सिग्मा बंध है वो क्या होता है, मजबूत बंध होता है। अब ये देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध है, और बाकी जगह पर हाइड्रोजन सबके बीच में क्या है, एकल बंध है। तो ये जो सिग्मा बंध होता है वो मजबूत होता है। जब कार्बन के पास में कोई ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व आएगा तो ये बंध नहीं टूटेगा, मतलब ये क्या है, अपने आप में तृप्त है, यह किसी और पर नजर नहीं डालेगा कि तू आ और मेरे साथ बंध बना ले। लेकिन इसमें इस केस में क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में पहला तो है सिग्मा बंध, ये है मजबूत, ये है मजबूत, लेकिन इसके पास ये जो दूसरा बंध होता है वो होता है पाई बंध।
और ये क्या होता है, कमजोर बंध होता है। जब इसके पास कोई और ज्यादा हाइड्रोजन से जिसकी कार्बन के साथ बॉन्डिंग हाइड्रोजन के जैसी ही लगभग हो, तो वो क्या करेगा, इस बंध को तोड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इस कार्बन कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व को आ जाएगा, तो ये क्या करेगा कि उस बंध को तोड़ेगा और इस बंध को तोड़कर दूसरे के साथ क्या करेगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कमजोर हो जाएगा। उसी प्रकार कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें सिग्मा बंध कितना हो जाएगा, 1, और पाई बंध कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे इसमें पाई बंध। तो ये इससे भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो उससे भी कमजोर होता है। तो आपको अगर क्रियाशीलता पूछे कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, क्रियाशील कौन होगा, जो जल्दी से क्या करेगा, बंध को तोड़ के दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होंगे, ये 3 बॉन्ड वाले। फिर उससे कम क्रियाशील ये डबल बॉन्ड वाले, और उससे भी कम क्रियाशील सबसे एल्केन। तो एल्केन क्या है, अपने आप में तृप्त है, एकल बंड वाले क्या है, अपने आप में तृप्त है, इसलिए क्या है, ये संतृप्त, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। और ये असंतृप्त है, ये किसी अन्य तत्व के साथ क्या कर सकते हैं, सहसंयोजक बंध बना के यौगिक और बना सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, क्रियाशील है। तो यहाँ पर अपन संतृप्त यौगिक में क्या पढ़ेंगे कि ये क्या है, क्रिया, ये कम क्रियाशील है। ये क्या है, जो एकल बंध वाले होते हैं ये कम क्रियाशील, और ये अपेक्षाकृत थोड़े अधिक क्रियाशील। ठीक है, तो यहां पर अपन को क्या सीखना है कि सिर्फ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो, या फिर कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा संतुष्ट हो, वो क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिबंध हो, वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर और क्या चीज याद रखनी है कि जो संतृप्त होते हैं वो क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अपेक्षाकृत इनकी तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। सिग्मा पाई बंध आपको याद नहीं रखने हैं, ये आपको 11th में अच्छे से समझ में आएंगे। अब अपन यहाँ पर 3 चीजें अपन ने पढ़ी, एल्केन, एल्किन तथा एल्काइन। ठीक है, अब अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले इनको लेने से पहले हम एक टेबल याद कर लेंगे जिसमें कार्बन की संख्या, यहां पर देखो सब में क्या था, एल्किन, एल्किन, एल्काइन, एल्किन और एल्काइन। ठीक है, एल्किन, एल्कन और एल्काइन। और यहां पर अपन करते हैं कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या और नाम। अब देखो जहां पर कार्बन कितना है, 1, अगर कोई भी कार्बन 1 होगा तो उसको अपन बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे, मैथ। ठीक है, बच्चा सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं, गणित सिखाते हैं। कुछ भी पढ़ना है सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं, गणित। तो गणित सिखाते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, मैथ्स। फिर है अगर कार्बन कितने हैं, 2, तो उसको बोलेंगे अपन एथ। क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। अगर कार्बन अगर 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। और अगर कार्बन 4 है तो उसको बोलेंगे अपन ब्यूट। और अगर कार्बन 5 है तो उसको बोलेंगे अपन पेंट। और अगर कार्बन 6 है तो उसको बोलेंगे अपन एक्स। ठीक है, तो आपको ये क्रम से याद रखने, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 3-4 बार बोलोगे आप तो अच्छे से ही आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। इसके आगे भी होते हैं, सेप्ट, हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नन और डेक होता है। इस प्रकार से 10 तक होते और आगे भी चलते रहते, लेकिन आपको सिर्फ 6 तक ही 10वीं तक अपन को याद करना है। आगे भी आप कर सकते हो याद करने तो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ इतनी ही जरूरत पड़ेगी। अब एल्केन में देखो 2 शब्द है, एल्क प्लस इन। क्या है, एल्क, तो एल्क क्या होगा, यहाँ पर कार्बन की संख्या, और पीछे क्या है, एल्क प्लस इन। यहाँ पर क्या है, एल्क मतलब कार्बन की संख्या, और क्या है, इन। यहां पर क्या है, एल्क प्लस आइन। ये सीधी श्रृंखला के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब जहां पर कार्बन एक है, जहां पर कार्बन एक है, अगर वो अपन एल्केन पढ़ रहे हैं तो वहां पर क्या आ गया, एल का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या मेथ, प्लस पीछे क्या जुड़ेगा, एन, नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथेन। तो ये देखो यहां पर अपन ने जो संरचना बनाई थी ये क्या है, CH4, कार्बन कितना है, एक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, क्योंकि इसके बीच में सारों में क्या है, एकल बंध है, सब जगह पर क्या है, एकल बंध है। ठीक है, अब जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड वाले कितने हो जाएंगे, दो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले अगर दो कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, दो कार्बन है तो उसके लिए बोलेंगे अपन एथ, प्लस पीछे क्या जुड़ेगा, एन, तो उसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन। इसी प्रकार अगर तीन कार्बन है तो प्रोप प्लस एन, ये पीछे जुड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं अपन, अनुलग्न। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है, इसी प्रकार ये सेम रहेगा। और आगे क्या अपन लिखेंगे, ब्यूटेन, फिर क्या हो जाएगा, पेंटेन और हेक्सेन। जितने कार्बन की संख्या उसके पीछे क्या लग जाएगा, अनुलग्न लगता जाएगा। अब एल्किन के लिए क्या होगा, अगर क्या है, अब इसके मामले में देखो कार्बन, अगर आपको कार्बन कितने डबल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम आपको दो कार्बन तो चाहिए, तो यहां पर एक कार्बन वाली बात नहीं होगी, एल्किन में एक कार्बन नहीं होता। उसी प्रकार अगर आपको तीन बंध बनाने हैं तो दो कार्बन की जरूरत तो पड़ेगी अपन को, तो यहां पर ये भी एल्किन के अंदर भी क्या, जैसे कि यहां पर मेथेन हुआ, यहां पर मैथिन नहीं होगा, यहां पर मेथाइन नहीं होगा, यहां पर मैथिन या मेथाइन जैसे कोई यौगिक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अपन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम अपन को दो कार्बन तो चाहिए। अब यहाँ पर आ जाओ, जहां कार्बन कार्बन कितने हैं, दो, और उनके बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो वहां पर क्या नाम हो जाएगा इसका, दो कार्बन है इसलिए इसका क्या नाम देंगे, एथ, प्लस इसके पीछे जुड़ेगा इन, तो नाम हो जाएगा इसका एथीन। क्या बनेगा नाम इसका, एथीन। अगर कार्बन कितने हैं, तीन, तो इसके पीछे जुड़ेगा आइन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइन। क्या नाम होगा, एथाइन। ठीक है, इस प्रकार इसी तरह आप संधि करते रहना। तो आगे क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, पेंटीन और हेक्सीन। और क्या बनेगा इसका, जहां पर आइन जुड़ेगा वहां पर प्रोपाइन। क्या बनेगा, प्रोपाइन। तो आपको नाम देखते ही पता चलेगा, ब्यूटाइन, इसका पेंटाइन, हेक्साइन। आगे हम अपन के इनके अणुसूत्र संरचना सूत्र पढ़ेंगे, तब अच्छे से अपन समझेंगे किस प्रकार से नाम और अणुसूत्र बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर आपको मैं बोलूंगी मेथेन तो आपको सीधा पता चलना है कि सर ने बोला है मेथेन। ठीक है, तो मेथ इसमें कार्बन अगर एक ही होगा, और इसमें कौन से होंगे, ये सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। अगर मैं बोलूं ब्यूटाइन, क्या बोलूं, ब्यूटाइन बोलूं, तो आपको ब्यूट देखते ही पता चलेगा इसमें कितने कार्बन सर बात कर रहे हैं, चार कार्बन की श्रृंखला की बात कर रहे हैं, और पीछे आइन जुड़ा है, मतलब एक ना एक तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बोलो। अब जैसे यहाँ पर देखो एथिन, तो एथिन में क्या है, कार्बन दो और इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो ये जो अपन ने बनाया है कार संरचना, तो ये कार्बन के बीच में कितने हैं, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बाकी जगह पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बन जाएगा एथीन। क्या बनेगा इसका नाम, एथीन। और यहाँ पर तीन बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या बन जाएगा इसका नाम, एथाइन। ठीक है, तो ये हो गया अपना किसका, कि इनका नाम कैसे रखते हैं, और कार्बन के आपको ये मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स तो आपको याद ही रखने हैं, और इसी से आपको एल्किन, एल्काइन और एल्काइन के नाम कैसे बनाएंगे अपन कार्बन की श्रृंखला और इससे। ठीक है, अनुलग्न आपको याद रखना है, एन, इन और आइन। अब अपन एक को लेंगे और पढ़ेंगे। अब जो ये कार्बन के बीच में जो हाइड्रोकार्बन यौगिक बनते हैं, ये हमेशा सीधी श्रृंखला हो ऐसा नहीं हो सकता, ये सीधी श्रृंखला के रूप में भी होते हैं, ये सर्कल के रूप में भी होते हैं, वली श्रृंखला के रूप में भी होते हैं, ये शाखाओं के रूप में, ब्रांचेज के रूप में भी होते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एल्केन है उनकी कुछ अणुसूत्र, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो क्या क्या बनाना सीखना है, अणुसूत्र। क्या, अणुसूत्र।
सूत्र, फिर आणविक संरचना, ठीक है। और नाम आपको बनाना, नाम कैसे, आपको अगर कोई अणुसूत्र दे दे तो भी आपको नाम निकालना आना चाहिए। नाम से अणुसूत्र से आणविक संरचना, या फिर इन तीनों में से कोई भी आपको दे दे, अणुसूत्र दे दे तो नाम निकालना आना चाहिए, नाम दे दे तो आणविक संरचना निकालना चाहिए, आणविक संरचना दे दे तो नाम, ठीक है। तो एक चीज देके इन दोनों में से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं और वो आपको निकालना आना चाहिए, और वो अपन सीखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन लेंगे किसको, एक कार्बन वाले को, एल्केन को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे अपन, एल्केन को, ठीक है। वापिस एक बार इसके पीछे अनुलग्न क्या लगता है, एन, ठीक है। हाँ, अब एक कार्बन के लिए, तो एक कार्बन के लिए कैसा होगा, किस प्रकार से होगा एक कार्बन के लिए, कि एक कार्बन के लिए यहां पर अपन लिखेंगे सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे आणविक सूत्र, आणविक संरचना, ठीक है। अब आणविक संरचना अगर कितने हैं कार्बन, एक, तो सबसे पहले एक कार्बन है और ये कार्बन आ गया एक, इसकी संयोजकता यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन कितने को, 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहां पर आके कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आ गया हाइड्रोजन, ये लाइन खींच रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो ये तो आ गई इसकी आणविक संरचना। अब इसका अणुसूत्र क्या लिखे अपन, अणुसूत्र, अणुसूत्र इसका क्या होगा, अणुसूत्र में कार्बन कितना है, एक, तो ये लिख दिया एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 और 4, तो H4, ठीक है। ये आ गया इसका अणुसूत्र। अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम मैंने आपको क्या सिखा है कि अगर कार्बन कितना है, एक, तो अपन क्या लिखेंगे, मैथ, क्या लिखेंगे, मैथ, और पीछे क्या जुड़ेगा, एन, तो क्या हो जाएगा, मैथेन। तो इसका नाम आ जाएगा मैथेन, मैथ प्लस एन, मैथेन आ जाएगा। अब अपन करते हैं, जहां पर कार्बन कितने हैं, 2, अब ये आ गया एक कार्बन, कार्बन कितने हैं, 2, तो एक कार्बन और एक कार्बन आ गया ये, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन, तो क्या होगा, इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 और 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, ठीक है। अब बाकी जगह पर आके कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, बाकी जगह पर आके कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहां पर आके जुड़ गया हाइड्रोजन, यहां पर आके जुड़ गया हाइड्रोजन, यहां पर आके जुड़ गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन जुड़ गया। और अब ये तो इसका बन गया आणविक संरचना। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा, तो कार्बन कितने हैं, 2, H2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। नाम इसका क्या रखेंगे अपन, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे अपन, एथ, क्या बोलेंगे, एथ, प्लस पीछे क्या जुड़ेगा, एन, नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। अब अगर अपन यहां पर कितने लेंगे, 3, कितने, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन कितने आएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, अब तीनों के बीच में क्या होगा, एक एकल बन, बाकी जगह पर आके कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक का तो साझा हो गया, कितने बचे, 1 2 3, तीनों जगह पर आके कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। इसके पास एक और एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, कितने बचे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ हाइड्रोजन ने साझा कर लिया। इस कार्बन के पास देखो एक इलेक्ट्रॉन का साझा ये हो गया, लेकिन बचे कितने, 3, तो तीनों जगह पर आके कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका लिखेंगे अपन अणुसूत्र, तो अणुसूत्र इसका क्या होगा,
अणुसूत्र होगा, देखो कार्बन कितने 1 2 और 3, तो C3 और H कितने हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन ये 3 हाइड्रोजन ये 6 7 और 8, तो H हो जाएंगे 8। ठीक है, नाम इसका क्या लिखेंगे अपन, नाम लिखेंगे इसका प्रोपेन। क्या लिखेंगे, प्रोप, क्योंकि कितने कार्बन 3 और पीछे क्या जुड़ेगा N, तो प्रोप प्लस N, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब इसी तरह आप आगे और बढ़ सकते हैं, एक और अपन बना लेते हैं जहां पर कार्बन कितने हैं 4, तो कार्बन 4 हो गए तो क्या रखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4, सबके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ही होगा। अब जगह कितनी बची, कहां पर हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे, तो इस वाले के पास कितने, 1 2 और 3, इस वाले कार्बन के साथ एक यहाँ पर साझा हो गया इलेक्ट्रॉन का, एक इसके आगे वाले के साथ, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, तो 2 जगह पे आके हाइड्रोजन जुड़ गया। इसी तरह यहाँ पर 2 और यहाँ पर आके कितने जुड़ेंगे 3। ठीक है, अणुसूत्र क्या हो जाएगा इसका, 3 ये और 3 ये, 6 7 8 9 10, तो इसका हो जाएगा C4H10। नाम इसका क्या रखेंगे, ब्यूट, 4 कार्बनों को इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्यूट, और पीछे क्या जुड़ेगा N, तो ब्यूट प्लस N, ब्यूटेन। इसी प्रकार 5 कार्बन होंगे, तो 5 कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5। ठीक है, लंबी श्रृंखला आगे जाके अपन वलिज श्रृंखला वाले भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये जहां पर बची संयोजकता है वहां पर सभी जगह पर आके कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। अब इसका अणुसूत्र क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12, H क्या है 12। ठीक है, नाम इसका क्या होगा, पेंटेन। क्या नाम होगा इसका, पेंटेन। इसी तरह आप 6 का बना सकते हो। ठीक है, तो 6 में क्या होगा, इसका नाम C5 C6। ठीक है, और H क्या होगा, अब ये देखो यहां पर अगर आपको बिना ये चित्र बनाए सिर्फ आपको नाम दे दे पेंटेन, तो आप सीधा कैसे डायरेक्ट आपको अणुसूत्र कैसे निकाल लेंगे आप, तो ये देखो कि यहां पर आप देखो स्टार्टिंग से लेकर यहां तक, यहां पर कार्बन 1 था, कार्बन 2 था, कार्बन 3 था, ठीक है, कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6, मतलब कार्बन क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, तो C/N। और जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं उसके दुगने में 2 जोड़ दो, उसके बराबर हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। कैसे, जैसे यहां पर कार्बन कितना था 1, अब 1 का दुगना कितना है, 1 का दुगना 2, और 2 में 2 और जोड़ दो तो कितने आ जाते हैं 4। यहां पर देखो कार्बन कितने हैं 2, और 2 का दुगना कितना होता है 4, 2 का दुगना 4, तो कार्बन तो 2 है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 2 का दुगना कितना 4, और 4 में कितने जोड़ दो 2 और जोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या आ जाती है। यहां पर कार्बन देखो कितने 3, अब हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 3 का दुगना कर दो कितने होंगे 6, 6 में 2 और जोड़ दो कितने होंगे 8, तो CN है, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी कि N से दुगनी, तो 2N प्लस उसके अंदर 2 जोड़ दो तो अपन को हाइड्रोजन की संख्या मिल जाएगी। तो ये हो गया क्या, इसका फॉर्मूला एक बन जाएगा जिससे अपन क्या करेंगे डायरेक्ट ही निकाल सकते। अब आप कैसे हेक्सेन का निकालते अपन देखो, C6, तो H कितने हो गए 6 का दुगना कितना 12, और 12 में 2 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 14, तो H कितने हो जाएंगे 14। नाम इसका क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें क्या पूछेगा कि अगर आपको पूछ ले कि ब्यूटेन, क्या पूछ ले, ब्यूटेन का अणुसूत्र लिखिए, तो आपको सीधा फॉर्मूला कि ब्यूटेन में क्या है, ब्यूट का मतलब कार्बन 4 हो गए, ब्यूट का मतलब कार्बन 4 हो गए, और पीछे N जुड़ा है मतलब सारों में क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड होगा तो सीधा अपन को ये फॉर्मूला लगाना है कि CnH2n+2, जहां N क्या है कार्बन की संख्या, और सीधा अपन डालेंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, अणुसूत्र आ जाएगा। अब अणुसूत्र अपन को पता है तो सीधी अपन संरचना निकाल सकते हैं, संरचना से तो अणुसूत्र डायरेक्ट अपन निकाल ही रहे थे यहाँ तक, और सीधा इसका अगर ये आपको दे दे और आपको इसका नाम लिखना है तो कार्बन 6 है मतलब अपन को लिखना है हेक्स, ठीक है, और सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है, H14 है, तो अपन को पता चल जाएगा कि जैसे आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि आपको दे दी कि C7 और H16, ठीक है, अब आपको बोले
कि इसका नाम क्या होगा, तो सीधा आपको देखना है कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 7, कार्बन 7 है, तो क्या बोलेंगे, 7 को अपन बोलते हैं हेप्ट, ठीक है। प्लस यहां पर देखो 7 से दुगने कितने, 14, और 14 में 2 जुड़ रहे हैं मतलब 16 हो रहे हैं, तो मतलब ये क्या होगा, एकल बंड वाला होगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेप्ट एन। बस ये इसका नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको अणुसूत्र देकर नाम से अणुसूत्र या अणुसूत्र से आणविक संरचना बता सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, CnH2n+2। अब अभी स्टार्टिंग में अपन सब क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ जो लंबी श्रृंखला वाले हैं उनको ही पढ़ेंगे, आगे जाके अपन वलित और जो शाखा वाले उनको भी पढ़ेंगे। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया एल्केन के बारे में, अब अपन को किसको पढ़ना है, हम पढ़ेंगे किसको, एल्किन को। किसको पढ़ेंगे, एल्किन को। देखो एल्किन, अब एल्किन में भी सेम होगा, कैसे, सबसे पहले जहां पर 2 कार्बन होंगे, ये कार्बन तो होता ही नहीं है एल्किन में, ठीक है, तो 2 कार्बन हो गए, तो कार्बन एक ही है और कार्बन एक ही, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, ठीक है। बाकी जगह कितनी बची संयोजकता इसकी, 2 बची, तो यहां पर आके कौन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन ये 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 जुड़ गया। अब इसका अणुसूत्र क्या होगा, तो ये तो बन गई इसकी आणविक संरचना, अणुसूत्र क्या होगा, C2, हाइड्रोजन कितने 4, H4। नाम इसका क्या करेंगे अपन, नाम इसका होगा, 2 कार्बन होते वहां पर अपन लिखते एथ, प्लस अनुलग्न इसका क्या होगा, इसका अनुलग्न होता है इन, तो एथ प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है। इसी तरह अगर 3 कार्बन है, कितने, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर एक जगह कम से कम क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जरूरी नहीं ये डबल बॉन्ड यहीं पर हो, एक से अधिक भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं श्रृंखला में, लेकिन उसके लिए अपन नामकरण पढ़ते हैं, तब उसके आगे उसकी संख्या भी लिखते हैं पीछे, जब अपन आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे उसमें अच्छे से अपन समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप समझो कि एक कम से कम क्या हो, डबल बॉन्ड होता है, तो ये हो गया 1 2 और 3। अब बाकी जगह पर कौन आके जुड़ जाएगा, बाकी जगह पर आके अपना कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितनी है इसकी संयोजकता, 3 बची है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया। इस वाले के पास देखो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को साझा होकर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहाँ पर 2 का हो गया और एक ये और एक ये। अब ये हाइड्रोजन आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया इसका C3 और H कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, H6, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, प्रोपीन, प्रो प्लस इन, तो क्या होगा, प्रोपीन। इसी तरह अपन 4 कार्बन का पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके आप 5 6 7 8 9 कितने भी बना सकते हैं, एक 4 का अपन और बना देते, 1 2 3 4 और 5, 4 आगे, ठीक है, और यहाँ पर आगे डबल बॉन्ड, ये शुरुआत में या एंड में कहीं पर भी हो सकता है, अगर इसकी जगह कहीं बीच में कहीं पर होगा तो उसकी संख्या दी होगी कि 2, जैसे मेथेन है, जैसे ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में 1 2 और 3, तो ब्यूटेन 3 इन या 2 इन, ऐसे नाम दिए हुए होगी, जो अपन आईयूपीएसी में अपन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी जो संयोजकता बची वहां पर आके कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और तो क्या हो जाएगा, C4 और H आ जाएगा कितने, 8, नाम इसका होगा ब्यूटीन। अब इस मामले में आप जहां पर देखोगे, देखो यहाँ पर कार्बन कितने थे, 2, और कितने हो गए, 4, यहाँ पर कार्बन 3 थे, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 के दुगने 6, तो जहां पर C क्या है, N, मतलब अगर कार्बन अपन 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी, इस 1 से दुगनी। अगर यहाँ पर देखो हमने कार्बन कितने लिए, 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 से दुगनी कितनी, 4। अगर अपने कितने लिए, कार्बन अपन ने 3 लिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 के दुगने 6। अगर अपने कार्बन लिए 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 के दुगने 8। अगर यहाँ अपन 5 के लिए लेते तो अणुसूत्र क्या आता कि C कितना है, 5, तो H कितने आ जाएंगे, सीधे 10 आ जाएंगे, और नाम इसका क्या होगा, पेंटीन। इसी तरह अगर 6 है तो C कितने आएंगे, 5, C कितने आएंगे, 6, और H कितने आएंगे, 12, नाम क्या होगा इसका, हेक्सीन, क्या होगा, हेक्सीन होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इनके अणुसूत्र और इनका नामकरण अपन कर देंगे। तो ये आगे क्या अपने एल्कीन, आगे क्या आगे, एल्कीन आ
किस प्रकार से इनका अणुसूत्र संरचना सूत्र, इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना CnH2n। देखो उसमें और उसमें सिर्फ फर्क क्या है, उसमें पीछे 2 जुड़े थे लेकिन इसमें 2 जुड़े हुए नहीं है। अब आएंगे अपन इसके ऊपर एल्काइन के ऊपर, किसमें एल का, ठीक है। अगर कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 2 है, तो क्या होगा 1 और 2, इन दोनों कार्बन के बीच में कितने बंध होंगे 1 2 और 3, क्यों अपन क्या पढ़ रहे हैं एल्काइन। अब इसके पास संयोजकता कितनी बची, इस कार्बन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है हाइड्रोजन के साथ बनाने में, और इसमें सिर्फ 1, तो इसका अणुसूत्र क्या होगा, अणुसूत्र होगा इसका C2। कार्बन कितने 2 और H कितने हैं 2। अब इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम 2 कार्बन है, इसका नाम क्या रखेंगे एथ प्लस आइन, नाम क्या होगा इसका एथाइन, क्या होगा नाम इसका एथाइन। इसी तरह अगर 3 कार्बन की श्रृंखला है जहां पर 1 2 3, ठीक है, और यहां पर क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हाइड्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अब यहां पर इसके अपन अणुसंरचना बनाएंगे। यहां पर देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3, तीनों जगह पर आके हाइड्रोजन, इस कार्बन का देखो 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, मतलब इसके पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, और इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 3 का हो गया, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इसका अणुसूत्र क्या होगा 1 2 3 कार्बन C3, हाइड्रोजन कितने होंगे 1 2 3 और 4 H। अब इसका नाम क्या रखेंगे अपन, 3 कार्बन है इसका मतलब प्रोप, और क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए अनुलग्न क्या जुड़ता है, अपन क्या लगाते हैं आइन, क्या लगाएंगे आइन, नाम क्या हो जाएगा इसका प्रोपाइन, क्या नाम होगा इसका प्रोपाइन, ठीक है। इसी प्रकार अपन अगर 4 कार्बन है तो 1 2 3 और चौथे कार्बन, यहाँ पर ये भले ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर या फर्स्ट पर या लास्ट पर हो तो इसके आगे अपन संख्या नहीं लिखते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पर बीच में या कहीं पर आता है तो उसके जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी संख्या भी अपन प्रदर्शित करते हैं नाम के अंदर, लेकिन वो जब अपन IUPAC पूरा पढ़ेंगे वहां पर अपन बताएंगे। तो ये आ गया 1 2 3 और 4। अब यहां पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, भले ये यहां पर भी आप लगा सकते हैं। अब जो बची हुई संयोजकता है वो कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। अब यहां पर देखो 1 2 3 और 4, चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, मतलब एक भी नहीं जुड़ेगा, और यहाँ पर 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C4। हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 और 6 H6, नाम क्या हो जाएगा, नाम इसका होगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। अब आपको अगर तीनों में से कोई भी ऐसा पूछ दे कि आपको दे ब्यूटाइन की अणुसंरचना लिखिए, तो सीधा आपको क्या लिखना है ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, आइन मतलब एक, इसमें क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है, सीधा 4 कार्बन लिख दो और उसकी श्रृंखला बना दो और एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, तो इसकी आप आणविक संरचना बना सकते हैं। अब अणुसूत्र के लिए इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं 2, कितने बढ़ रहे हैं कितने हैं 2, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3, अब 3 से दुगने कितने हैं 6, 6 में से अगर 2 घटा दे तो कितने आ जाते हैं 4, कार्बन कितने हैं 2, 2 का दुगना कितना है अगर 4, और 4 में से अगर वापस 2 घटा दे तो अपन को हाइड्रोजन की संख्या मिल जाती है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n-2, मतलब अगर अपन कार्बन 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 2। अगर आपको दे कि C5 कार्बन 5 कार्बन का है तो जैसे आपको नाम दे दे पेंटाइन, क्या दे दे पेंटाइन, और पेंटाइन का आपको क्या निकालना है अणुसूत्र, तो आप कैसे निकालेंगे पेंट देखेंगे मतलब कार्बन कितने हैं 5, और आपको ये अगर फॉर्मूला याद है CnH2n-2, एल्काइन के लिए क्या होगा -2, तो कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे 5 के दुगने 2n, तो 5 × 2 -2, तो कितना आएगा C5H आएगा, 5 × 5 5 दूनी 10, 10 में से 2 गई कितने बचे 8, ठीक है। अब जैसे अपन ने ब्यूटेन C4 के लिए लिखा है तो कितने होंगे H, 4 से दुगने 8 और 8 में से 2 गई 6, तो ये देखो कितने हैं यहाँ पर C4H6,
तो इस प्रकार से आपको इसमें सवाल कैसे बनेंगे कि आपको नाम दे देगा और अणुसूत्र या आणविक संरचना आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे नाम से अणुसूत्र बनाते हैं, आणविक संरचना बनाते हैं, वो अपन ने यहाँ पर अच्छे से समझा। अब इसके अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि इनकी वली श्रृंखला और शाखित श्रृंखला किस प्रकार से बनती है एल्केन, एल्किन और एल्काइन में, और इनका नाम कैसे अपन रखते हैं वो अपन इसके अगली क्लास में देखेंगे, और साथ साथ में प्रक्रियात्मक समूह को भी अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।